नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आप सब कुछ ऊपर वाले भगवान के हाथ में है, क्योंकि आने वाले नए जनवरी के महीने में आपके जीवन में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 1 से 31 जनवरी 2024 का इस समय आपको बहुत कुछ सीखने वाला है और हमारा का पत्थर की लकीर साबित होगा। भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होगी। सावधानी और उपाय वीडियो में दिए गए हैं, आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। सबसे पहले जितने भी सच्चे राधे रानी के भक्त हैं वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। हर कोई यही जानना चाहता है कि पहले महीने में उनके जीवन में क्या खुशियां आएगी, क्या असर पड़ेंगे, क्या खतरा आएंगे। साल 2024 के पहले महीने में सबसे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत खास है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। विस्तार से बताएंगे कि अब क्या खुशियां आने वाली हैं, किन चीजों में मन मारना देना होगा, जहर का घूंट पीना पड़ेगा। सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। मंगल, शुक्र और बुध, इन 3 ग्रहों का भी राशि परिवर्तन जनवरी 2024 में होने वाला है। तो कुल मिलाकर नए साल का पहला महीना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए और अपने नए साल की शुरुआत को शानदार बनाने के लिए अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के भी वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। साल 2024 का पहला महीना जनवरी शुभता और सौभाग्य को लेकर आने वाला है। इस महीने अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं तो लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे। हालांकि मनचाही सफलता पाने के लिए आपको जोश में आकर होश खोने से बचना है और मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहना होगा, वरना ये बीमारी आपको अपनी जकड़ में फंसाकर आपके काम को बाधित कर सकती है। स्वजनों का पूरा साथ मिलने वाला है, पूरा समर्थन मिलने वाला है, जिनकी मदद से आप अपनी पारिवारिक और निजी समस्याओं को दूर करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। जनवरी के इस महीने में कई गुड लक आपके लिए बन रहे हैं। रोजी रोजगार की तलाश में जुटे हुए सभी मिथुन राशि के जातक इस माह के अंत तक एक बहुत अच्छा कैरियर प्राप्त करेंगे। कारोबार में बहुत अच्छा अवसर प्राप्त करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तरक्की की मिसाल लेकर आएगा, आपकी कामनाओं को पूरा कराएगा। लेकिन कहीं कहीं पर जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। वहां पर जहां आप बहुत खुश थे, वहां पर जहां बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, वहां अपनों की ही खुशियों को बढ़ाने के लिए, अपनों के ही होठों पर मुस्कान लाने के लिए अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। अब परिवार के चेहरे पर अगर खुशियां आती हैं तो बलिदान दे दीजिएगा, क्योंकि जो इंसान दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाता है, अपनी खुशियों को मारकर भगवान उसके चेहरे पर खुशियां जरूर लाते हैं। भगवान आपकी मदद करेंगे, आप किसी और की मदद करिए। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, पैसों के लिहाज से देखा जाए तो यह समय मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी आय तो समय पर मिल ही जाएगी, लेकिन अतिरिक्त आय के स्रोत भी बनेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। मनचाहा पद प्राप्त होगा, मनचाही जिम्मेदारी प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप दांपत्य जीवन में हैं, तो आपको दोस्तों अपनी भावनाओं को, अपने जीवन साथी की, अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है। कई बार जब सालों बीत जाते हैं तो हम इन सब चीजों से बोर हो जाते हैं। हम उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए तो सब पैसा ही प्यारा है और वह हमसे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। साल की शुरुआत अगर आप नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो अपने परिवार को समय देना बहुत जरूरी है। अपने बीवी बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। इस नए साल के पहले जनवरी माह में 1 से 31 जनवरी के बीच अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति आप पूरी तरह से ईमानदार रहें। अपने व्यस्त लाइफ में से कुछ समय उनके साथ हंसी मजाक में जरूर बिताएं। खुशी भरे लम्हे उनके साथ जरूर जिएं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आपके जीवन में भी यह बहुत सुखदायक साबित होगा।
साल के पहले महीने में कोई भी कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। इस माह घरेलू विवाद आपकी परेशानी का भी कारण बन सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। माता पिता से आपको वह सहयोग नहीं मिलेगा जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं। माता पिता हो सकता है आपकी पसंद की हुई फील्ड को उतना भाव न दें। अब जब आप अपने रिस्क पर, अपने जोखिम पर कोई ऐसा करियर चुनते हैं कि मुझे तो यह बनना है, लेकिन माता पिता स्वीकृति नहीं देते, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उन्हें कुछ अच्छा करके दिखाएं ताकि आने वाले समय में वह हमारे इस निर्णय पर नाज करें। वो भी आपकी मेहनत के हाथों में है, आपके हाथों में है, आपके प्रयत्नों पर निर्भर है, आपकी भागदौड़ पर निर्भर है कि आपको हार नहीं माननी है और अपने उस निर्णय पर, अपने डिसीजन पर खरा उतरना है। इस माह के मध्यम भाग में कोई भी निर्णय आपको जल्दीबाजी में नहीं लेना है। 15 से 16, 17 जनवरी का जो समय रहेगा, हो सकता है वहां पर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। देखिए, निर्णय लेना सबसे पहले तो आपको खुद से आना चाहिए। कई बार लोग निर्णय लेने के लिए किसी और के भरोसे रहते हैं। हमें यह गलती नहीं करनी है। घर हो या बाहर, अगर कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है तो खुद के अनुभव से, खुद की सोच समझ से आपको लेना है। कोई भी विवाद है तो उसको संवाद के जरिए दूर करना है। फालतू की लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि समय बर्बाद होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। नया साल है, कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उसका जो समय है वह झगड़ेबाजी में, विवादों में खराब हो या उनका मूड खराब हो। इसलिए विवादों की बजाय संवादों से हर मसले को हल करने की कोशिश आपको करनी है। कोर्ट कचहरी का भी कोई मसला चल रहा है तो उसे अदालत तक जाने ही मत दीजिए। अपने घर पर एक बैठक जमाए और समझौता कर लीजिए। लेकिन अदालतों में चप्पल घिस आएंगे तो सालों बीत जाएंगे और जो चंद पैसे हाथ में आने वाले थे वह भी चले जाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि घर पर बैठक जमाकर आप इस मुसीबत से खुद को दूर कर लें। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो इस कदम को उठाने से पहले खूब चिंतन मंथन कर लेना है। कहीं ये काम, या यूं कहे तो यह बदलाव आपके लिए गलत साबित न हो जाए। इस जनवरी के माह में सीनियर और जूनियर दोनों का ही मनचाहा सहयोग आपको मिलेगा। व्यवसाय में भी काफी अच्छे लाभ बनेंगे। दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा आपको नहीं करना है। इस माह के अंतिम दौर में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, उसे अनदेखा मत करिएगा। अगर आपको बीपी की समस्या है, अगर शुगर की समस्याएं हैं या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेना है, नहीं तो बहुत भारी पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में कोई तीसरा व्यक्ति आकर बाजी मारने की कोशिश कर सकता है। ऐसे किसी भी समस्या या गलत फहमी को दूर करने के लिए महिला मित्र आपकी बहुत मदद करेगी और वहां पर आपकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। सौभाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन जहर का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। अपनों की खुशियों के लिए बलिदान तो देना ही पड़ेगा। आपके जो टारगेट हैं वह महीने के अंत तक बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो महिलाएं कामकाजी हैं उन्हें इस माह में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। 2024 के पहले माह जनवरी में भगवान आपकी परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप भगवान के भक्त हैं, अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, तो एक बार भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। वो परीक्षा हो सकती है आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है, आपकी नेकी की परीक्षा हो सकती है, आपकी भक्ति की किसी भी रूप में भगवान अगर आपकी परीक्षा लेते हैं तो अपने नियमों को तोड़ना नहीं है, अपने उसूलों से समझौता नहीं करना है, अपने आदर्शों को भूलना नहीं है। फिर आपको वो तोहफा मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, और वह तोहफा आपकी जिंदगी बदलकर रख देगा। आने वाले नए महीने में भगवान आपसे प्रसन्न भी होंगे और काफी अच्छी पॉजिटिविटी आपके घर में देखने को मिलेगी। काफी समय से जो क्लेश मचा हुआ था, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अब वो काफी प्यार से, काफी संवाद से और बिना किसी कलेश के सही और शानदार हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई भी कमी है, तो हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। उसी प्रकार से मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, कभी भी यह नहीं मानना है। हाँ, मैं श्रेष्ठ और में काम कर सकता हूं और प्रभु कृपा से काम मेरा होगा।
लेकिन इस काम को केवल मैं ही कर सकता हूं, अपने दम पर बाएं हाथ से कर सकता हूं। ये चीजें घमंड वाली होती है और ये घमंड आपको इन 24 घंटों में नहीं दिखाना है। इतना ध्यान रखिएगा। संभावना बन रही है कि व्यापार में उन्नति तय है, क्योंकि जैसे चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे, इधर आपके विपरीत विरोधियों की बुद्धि शुद्ध होने वाली है, क्योंकि काफी समय से आपके अहित की योजनाएं बन रही थीं। काफी समय से आपको गिराने की योजनाएं बन रही थीं, और ये योजनाएं कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही बना रहे थे। तो कोशिश आपको यही करनी है कि चारों तरफ पैनी निगाहें बनाए रखें। कोशिश आपको यही करनी है कि किसी के साथ भी आपके व्यवहार खराब न हो। कोशिश आपको यही करनी है कि जब भी आप बोलें, इस तरह बोलें कि सामने वाले का दिल जीत लें। आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, आपकी वाणी सौम्य होनी चाहिए, कड़वाहट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, वरना वह बाण से भी ज्यादा भेदन क्षमता रखती है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको इतना ध्यान रखना है कि आप ही हैं जो आपके परिवार को एक कर सकते हैं। आप ही हैं जो परिवार में यूनिटी बना सकते हैं, तो उसके लिए पहल करिए। घर वालों की सोच को थोड़ा सा अच्छी करिए। कुछ पुरानी सोच को अब बदलने की जरूरत है। पारिवारिक एकता जरूर स्थापित होगी। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं। अंत में आपको बताएंगे 2 उपाय, तो वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। अगर आपके द्वार पर भी गौ माता आती है तो अपने घर की पहली रोटी आपको उन्हें जरूर खिलानी है। बहुत सारे लोग गौ माता की रोटी खिलाते या बनाते तो है, लेकिन सर्वप्रथम खुद खाना खाकर बाद में उन्हें खिलाते हैं, जो कि नहीं सही है। सबसे पहले आप उन्हें रोटी खिलाइए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पहली रोटी गौ माता की बनाई जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाई जाती है। तो इनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु ने इन्हें आपके भरोसे छोड़ ढा है, और बाद में आप इंसानियत छोड़कर असुरी व्यवहार करेंगे तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पशुपति नाथ देख रहे हैं, जानवरों पर अत्याचार नहीं करने हैं, जानवरों को खाना खिलाना है, उनकी सेवा भी करनी है, और अगर कोई उन पर अत्याचार कर रहा है तो उसे रोकना टोकना भी है। आपकी किस्मत इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी बेजुबान की रक्षा करना या किसी बेजुबान को अन्न खिलाना ये बहुत बड़े पुण्य कर्मों में आता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, अगर आपकी प्राइवेट जॉब है या फिर सरकारी जॉब है, घूसखोरी से बचकर रहिएगा। कई लोगों की आदत होती है रिश्वत लेने की, लेकिन शास्त्रों में इसे महापाप के अंतर्गत देखा गया है, और संभावना तो यह भी बन रही है कि आप घूस लेते लेते पकड़े भी जाएं, क्योंकि यह किसी उच्च अधिकारी का षड्यंत्र भी हो सकता है और रंगे हाथों पकड़ आएंगे तो समाज में बेइज्जती होगी, पद से उतार दिए जाओगे। समय रहते सावधान होकर ईमानदारी का रास्ता अपनाओगे तो यकीन मानिए किस्मत भी आपको माफ करके एक मौका जरूर देगी। इसी के साथ काम का बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों जुलाई के इस महीने में आपके काम के लोड में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। चंद्रमा भी मीन राशि पर आ चुके हैं, जो कि अंतिम राशि है और आपके छठे भाव में मेहनत को बढ़ावा दे रही है। कर्मठ आप बनेंगे, आपके अंदर एक जोश आएगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। लेकिन पल भर में कुछ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका मॉरल डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से निराशा के बादल में धकेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से भी बचेगा। हर किसी की बातों में आने की जो आपकी आदत है वह आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं और आपका कार्य है सचेत होना। आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं विद्यार्थियों के लिए बड़े ही जबरदस्त हैं, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में मौजूद है। ऐसे में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उम्मीद की किरण यह बता रही है कि आपका जो ध्यान है, कॉन्सेंट्रेट लेवल है, फोकस क्षमता है, वह बढ़ने वाली है। आप एक चीज पर स्थिर होकर काम कर पाएंगे तो बस सभी विद्यार्थियों को इस बात का फायदा उठाना है और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक चीज पर स्थिर होकर मन लगा पाएंगे तो कोशिश यही करनी है कि पढ़ाई पर आपका मन लगे। अगर गलत गतिविधि पर मन लगेगा तो वहां पर भी एक समान मन लगेगा। पढ़ाई से बिल्कुल उचट जाएगा तो डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। सही दिशा में प्रयास करना है या गलत दिशा में प्रयास करके भविष्य को बर्बाद करना है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो जनवरी 2024 में स्वास्थ्य मंगलमय है, न तो बहुत ज्यादा सही न तो बहुत ज्यादा खराब। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से जी पाएंगे।
बस यही ख्वाब है और यही सच होने वाला है। लेकिन बेरोजगार लोगों को आप समय की बर्बादी करना छोड़ देना है। समय पर अपने काम को पूरा करिए, समय पर अपने काम को संपन्न करिए। जो भी पहले आता है पहले पाएगा, इतना ध्यान रखिएगा तो मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अब हम आपको उपाय बता रहे हैं। अगर ये उपाय आप करते हैं तो यकीन मानिए बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। गौ माता पर हाथ रख करके उनका आशीर्वाद तो लेना ही लेना है, लेकिन सबसे पहले करना क्या है, आपको खड़े मूंग उबालने हैं 1.25 किलो। जी हां दोस्तों, जो हरे रंग के मूंग आते हैं उन्हें उबाल लीजिए 1.25 किलो। अब उसके अंदर आपको गुड़ मिलाना है। गुड़ मिलाने के पश्चात एक पेस्ट आपको तैयार करना होगा। जी हां दोस्तों, पेस्ट अच्छा सा तैयार करिए गुड़ और उबले हुए मूंग का। अब इसे आप गौ माता को अपने हाथों से खिलाइए। जी हां, गौ माता को सच्चे मन से, सच्चे दिल से ये चीज खिलाइए। बड़े ही प्यार से उन्हें सहलाए, उनके ऊपर हाथ रखिए, बड़े प्यार से उन्हें सहलाएं। ये बहुत बढ़िया उपाय है। इसको करने से आपके घर में दरिद्रता का अंत होगा, सुख समृद्धि की वर्षा होगी और बहुत सारे आशीर्वाद आपको 33 कोटि देवी देवताओं के मिलेंगे, क्योंकि गौ माता के अंदर संपन्न 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अब दोस्तों, कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप जरूर करें, अगर जनवरी 2024 में करेंगे तो आपके घर में हर प्रकार का सुख बना रहेगा। पूरे माह में आपको रोजाना नहाते समय पानी में नमक मिला लेना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का आती है और परिवार की परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। मगर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को पानी में नमक न डालें। घर के सामने साफ सफाई जरूरी है, लेकिन घर के सामने कभी भी कूड़ा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे के पास घी का दीपक जलाएं। घर में नियमित रूप से कपूर की आरती करें। इस नियम का पालन करने से घर सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय शक्ति से भर जाता है। ऐसा करने से जीवन और करियर में उन्नति का योग बनता है। पुराने गिले शिकवे दूर करने का अनुकूल समय है। कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको बहुत अधिक शांति और सुकून मिलेगा तथा लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसकी सफलता सुनिश्चित करें। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें तथा अपने संपर्कों को मजबूत करें। व्यवसाय कार्यस्थल पर स्टाफ अथवा किसी कर्मचारी की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें तथा कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति भी अनिवार्य रखें तथा सभी निर्णय स्वयं ही लें। नौकरी में मन मुताबिक कार्यभार मिलने से राहत मिलेगी तथा पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां आएंगी तथा प्रयत्न करने के बाद भी अपनी भावनाओं को प्रकट न करने से नाराजगी बनी रहेगी। जिस व्यक्ति से नाराजगी है उसके साथ चर्चा करने की कोशिश करें। गलत बातों की वजह से अच्छे रिश्तों में बेवजह दरार आ सकती है। करियर में बदलाव करने के लिए वक्त लगेगा। नए काम की खोज जिन लोगों को है उन्हें प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। और हां, आध्यात्मिक कार्यों में समय बीतेगा। आपकी सोच इनोवेटिव होगी। दूसरों की मदद करने से आत्मिक सुख मिल सकता है। निजी काम शांति से निपटें। किसी निकट संबंधी से अकारण विवाद ना करें। बच्चों को कोई परेशानी होने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। व्यापार से जुड़े काम में निवेश ना करें तथा आज मेल मुलाकात का दौर रहेगा। किसी मित्र के परामर्श द्वारा आपके सारे काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता द्वारा सुलझ भी सकता है। आज की शाम खुशनुमा व्यतीत होगी। और हां, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि किसी मुद्दे पर बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें। फालतू बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ही एकाग्र रहे। बिना अनुभव के किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना ले। व्यवसाय कुछ कामों में दिक्कतें आएंगी। उम्मीद के मुताबिक फायदा भी नहीं होगा। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लव परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी तथा मिलजुल कर कार्य करने से आपसी प्यार भी बढ़ेगा। युवाओं की दोस्ती में नजदीकियां बढ़ेगी।
स्वास्थ्य वाहन सावधानी से चलाएं तथा किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। इस समय चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है तथा जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं।